हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो हम वर्णमाला पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? वर्णमाला पढ़ेंगे। तो समझते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला को हम तोड़ेंगे तो वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, माला का मतलब होता है समुदाय। आगे देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर आप आ से ज्ञा तक लिखेंगे तो ये वर्णमाला जो है यही हमारा वर्णमाला कहलाता है। ए से जेड तक लिखेंगे यही हमारा वर्णमाला कहलाता है। आगे देखते हैं। आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो ध्वनि कहलाती है। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो वर्ण आप लगाएंगे। अब हमारे वर्ण कितने होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं 52। वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे, देखिए कैसे कहते हैं। पहले हम स्वर देखते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर हमारे होते हैं टोटल 11 होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, री, ए ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे कि हमारा का है, ये का है, तो जब इसे हम बोलते हैं तो का बोलते हैं, लेकिन पूरा व्यंजन अगर देखते हैं तो का में हलंत लगती है, तो ये हमारा व्यंजन कहलाता है। और इसे बनाने के लिए का प्लस छोटा की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा ये व्यंजन। तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे खा है, खा में हलंत लगाएं और प्लस आ, तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन में। अब देखो आगे देखते हैं, नोट में क्या लिखा है। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं, जो आपको हम बता ही चुके हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, री, ए ओ औ। जो हमारा री होता है आधा रा प्लस छोटी ई से मिलकर बना होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जिसमें हमारा री शामिल नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, आप 10 बताएंगे। लेकिन अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप कितने बताएंगे? 13 होती है, जिसमें हमारा री भी शामिल होता है, अंग और आहा भी शामिल होता है। अंग और आहा को हम क्या कहते हैं? तो अयोग वह कहते हैं। अंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अनुस्वार से। और आहा को हम विसर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जिसमें से पहला है ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटू, री, तो जिनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर होते क्या है? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हम दीर्घ स्वर देखते हैं दूसरे नंबर पर। दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, तो इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ औ, 7 होती है। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, इसका 2 गुना लगता है दीर्घ स्वर में। अब आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। तो प्लुप्त स्वर का उच्चारण के आधार पर प्रयोग करते हैं। हालांकि वर्तमान हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि राम, आप जब राम बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, 3 गुना समय लगता है। ओम, तो ये आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर, अब हम लोग आगे समझते हैं। दीर्घ स्वर को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो सजातीय स्वर, एक विजातीय स्वर, जिसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो सजातीय स्वर जो हमारे होते हैं 3 होते हैं, विजातीय स्वर 4 होते हैं। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं, जो अपने परिवार से ही मिलकर बने होते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा आ, तो ये जब 2 आ मिलेंगे तो बड़ा आ का निर्माण करेंगे, 2 ई मिलेंगी तो बड़ी, 2 ऊ मिलेंगे तो बड़ू। अब आते हैं संयुक्त स्वर को देख लेते हैं। तो ए किससे बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई। ए किससे बनता है, छोटा आ प्लस ए। ओ किससे बनता है, छोटा आ प्लस ऊ। औ किससे बनता है, छोटा आ प्लस ओ। तो ये हमारे विजातीय स्वर होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जीवा मतलब जीव के आधार पर। तो 3 प्रकार से होता है, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए। मध्य स्वर कौन सा होता है, छोटा आ, जिसे हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर कौन सा होता है, बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ओ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। जैसे कि ये जीभ है, तो जो आगे का भाग है इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम ये बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ए। मध्य स्वर से, ये मध्य जीभ जो है ये मध्य स्वर कहलाता है, तो इससे यहाँ बोलते हैं। और जो पश्च स्वर होता है पीछे वाली जीभ का पीछे वाला भाग, तो ये इससे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं। विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तो विव्रत स्वर में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। अगर आप बड़े आ को बोलेंगे तो मुख पूरा खुलेगा, आ, तो ये होता है विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत में मुख आधा खुलता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, ए, औ। संवृत स्वर कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू। इसमें क्या होता है, मुख बंद रहता है। अर्ध संवृत में क्या होता है, आधा बंद रहता है मुख, ए और ए में, ये 2 होते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देख लो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 46 बताई गई, 46 बताई गई। अगर आपसे पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 46। जैसे कैसे, 11 स्वर, 2 अयोग व 33 व्यंजन, तो 46 हो जाती है। लेकिन टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो इसमें क्या क्या शामिल रहता है, 11 स्वर शामिल रहते हैं, 33 व्यंजन शामिल रहते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन शामिल रहते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन शामिल रहते हैं, 2 अयोगवाद शामिल रहते हैं। तो ऐसे 52 हो जाती है। अगर आपसे पूछता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या, तो आप 46 बताएंगे। लेकिन कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप 52 बताएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।